हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का वापस से द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमन लॉर्ड्स आर्मी वाज अ ह्यूमन के एपिसोड 4 में। मगर इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आइक को मालूम चला कि कोई तो है उसी के आर्मी में जो उसे मरवाना चाहता है। तो आइक ने पूरी आर्मी अपनी इकट्ठा की और माइंड रीडिंग के जरिए उस बंदे को उसने पकड़ लिया। अब इससे उसे मालूम चल गया कि कौन गद्दार है, तो वो सेफिरो के पास जाता है उसे ये बताने के लिए। सेफिरो को ये आइडिया तो था कि उनके आर्मी में कोई तो है गद्दार। तभी आइक बताता है कि ये और कोई नई वाइस कमांडर है उनके खुद के 7th कोर आर्मी का। तो सेफिरो और आइक दोनों पहुंच जाते हैं इस गॉब्लिन को पकड़ने के लिए। गॉब्लिन ट्राई तो मारता है भागने की, लेकिन आइक फाइनली उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन ये गॉब्लिन जिसके लिए भी काम कर रहा था, उस बंदे ने जेस के अंदर ऐसा ऑटोमेटिक जहर भर के रखा था कि जब वो पकड़ा जाएगा ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसीलिए सेफिरो कहते हैं कि जिस बंदे के लिए वो काम कर रहा है उसी ने उसे धोखा दे दिया है। तो जेस सेफिरो को बता देता है कि वो किसके लिए काम कर रहा था। अब ये जैसे ही मालूम चला, सेफिरो और आइक पहुंच जाते हैं डीमन लॉर्ड को बताने के लिए कि कौन गद्दार है और डीमन आर्मी पे काबू करना चाहता है। और ये गद्दार और कोई नहीं, 3rd कोर कमांडर बेस्टियो है। मगर डीमन लॉर्ड ने भी बेस्टियो को खुद वहाँ पे बुला लिया था इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो अब वहाँ पे हमारा एपिसोड 3 खत्म हुआ था, तो यहाँ से एपिसोड 4 चालू होता है। तो अब बेस्टियो अपने सफाई में ये कहता है कि आइक और सेफिरो अपने खुद के बंदे को मरवा के उसका नाम घसीट रहे बीच में, ताकि इससे वो लोग 3rd कोर कमांडर का पद उससे छीन ले। तो ऐसे एक्यूजेशन सुन के सेफिरो फिर गुस्सा हो जाती है, मगर डीमन लॉर्ड उसे कहती है शांत हो जाए। अब डीमंस का नेचर ये कि उनके पास जितनी भी ताकत है कम ही पड़ेगी उन लोगों के लिए। और अगर ऐसे एम्बिशन वाले डीमंस को डीमन लॉर्ड मारती रहेगी तो वो कहती है कि एक दिन उसकी डीमन आर्मी में कोई बचेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन डीमन लॉर्ड को ये मालूम था कि बेस्टो का ये पूरा प्लान उसने बनाया था, ऐसा सेटअप, और सेफिरो निर्दोष थी। मगर ये उसकी जवाबदारी थी कि उसका कोई बंदा ऐसा गद्दार निकला, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी। और अगर नियम के मुताबिक जाने जाए तो डीमन लॉर्ड कहती है कि दोनों को ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मगर उसके 2 कमांडर्स को वो खोना नहीं चाहती ऐसे नाजुक समय पे जहाँ पे इंसान लोग अभी प्लान कर रहे हैं अपना पूरा अलायंस बनाने का। इसलिए डीमन लॉर्ड बीच का रास्ता अपनाती है, ड्यूल का, और जो भी इस ड्यूल में जीतेगा वो जिएगा। फिर थोड़ी देर के बाद सेफिरो और बेस्टर दोनों को डीमन लॉर्ड ड्यूल का ये नियम कायदा सब भेज देती है कि इस ड्यूल में वो लोग पपेट्स का इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूँ तो ये पपेट्स का जो मैच है वो बिल्कुल चेस के मैच की तरह है, जहाँ पे कमांडर इन पपेट्स को ऐसे ऑर्डर देगा और जो भी इस ड्यूल में सबसे पहले अपने सारे पपेट्स खोएगा वो इमीडिएट वहीं पे मारा जाएगा। अब यही नियम है। मगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नियम रखने की जरूरत ही क्या है, सिर्फ सेफिरो और बेस्टो को लड़ने दो। मगर सेफिरो कहती है कि डीमन लॉर्ड अभी सेफिरो और बेस्टो दोनों की ऐसे कमांडिंग स्किल्स देखना चाहती है, लेकिन साथ में डीमन लॉर्ड ने यह भी कहा है कि उनके स्टैंड इन्स भी ले सकते हैं उनकी जगह। इसलिए सेफिरो आइक को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। आइक तो कह देता है कोई वादा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मालूम चलता है कि ये क्या कहा उसने। अब यहाँ पे सेफिरो की जान दाव पे लगी हुई है और वो अपनी जान आइक को सौंप रही है। लेकिन सेफिरो को भी आइक पे टोटली भरोसा था, क्योंकि आइक की जो कमांडिंग स्किल्स है वो ये भी मानती है कि उससे ज़्यादा है। मगर लीडिंग की जो स्किल है पूरे कोर को लीड करने की, वो सेफिरो में अच्छी है, वो कहती है। लेकिन फिलहाल के लिए तो सेफिरो ने अपनी जान सही में आइक के हाथों में दे दी है। अब ये बोझ बहुत ही बड़ा था उसके सर पे। तो आइक इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे ग्राउंड में पहुंच जाता है चेक करने के लिए, और वहाँ पे वो उन पपेट्स को चेक करने के लिए जाता है जो ड्यूल में इस्तेमाल होने वाले थे। मगर ये पपेट्स कुछ ज़्यादा ही नाजुक दिख रहे थे, जीरोन कहता है। मगर ये सब सिर्फ पपेट्स है जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना जानते हैं। यहाँ पे उनकी कमांडिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा, और हाँ, साथ में जो वेपन्स है वो छूट है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए अब आइक ये सोचा था कि आखिर बेस्ट वेपन कौन सा होगा। तभी साते वहाँ पे आती है चाय लेके। तो वो साते को ही पूछता है कि आखिर कोई भी बैटल जीती कैसे जाए। तो साते के ओपिनियन में तो उसे फाइट करना ही नहीं है, वो ये चाहती है कि चाय पी के शांति से मैटर निपटा है। मगर दुनिया में कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लात की बात समझ में आती है, और जब तक ऐसे लड़ाई नहीं करेंगे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए वो वापस से यही सवाल पूछता है साते को। तो साते कहती है वो अपना झाड़ू इस्तेमाल करेगी फाइट में। लेकिन समझने वाली बात थी, एक जो ब्रूम आता है वो लंबा आता है, तो अपने ओपोनेंट से वो लोग थोड़ा डिस्टेंस बना के रख सकते हैं, और जितना डिस्टेंस बनेगा उतना ज़्यादा अच्छा भी होगा। तो इस हिसाब से तो एक भाला सबसे बेस्ट वेपन हो सकता है, और भाले से भी ज़्यादा अच्छा एक तीर हो सकता है। अब जीतने का फंडा ये है कि दूर से ही वार करो, मगर ऐसी टेक्निक सभी ओपोनेंट के साथ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सादे कहते हैं कि उसका जो प्रीवियस मास्टर था आर्सेनम में, वो क्रॉसबो इस्तेमाल करता था। अब क्रॉसबो एक बहुत ही बेस्ट वेपन है रेंज वेपन में, लेकिन आइक को क्रॉसबो से भी ज़्यादा ताकतवर कुछ चाहिए, एक ऐसा वेपन जो बेस्टो ने कभी देखा भी ना हो। तो आइक को आइडिया लगता है कि क्यों ना फिर बंदूकें बनाई जाए। इस लॉस्ट सिविलाइजेशन में ये सब रिकॉर्डेड था, लेकिन फिलहाल के सिविलाइजेशन में बंदूक क्या है किसी को मालूम नहीं था। तो आइक साथे को बताता है कि
जो बंदूक है वो तीरंदाजी से भी ज़्यादा ताकतवर है और कई सौ मीटर दूर से भी अपने बंदूक के इस्तेमाल से अपने ओपोनेंट को मार सकते हैं। तो अभी इस बंदूक को बनाने के लिए सबसे बेस्ट पर्सन थी सेफिरो, क्योंकि वो एल्केमिस्ट है। लेकिन सेफिरो की यहाँ पे जान दाव पे है और वो यहाँ पे पूल में एंजॉय कर रही है अपना टाइम। तो आइक सेफिरो को कहता है कि हमेशा वो इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है कि वो कुछ भी बना सकती है, तो अब उसका टाइम आ चुका है कुछ बनाने का। मगर सेफिरो कहती है कि वो कोई भगवान नहीं है, जो चीज़ उसने कभी देखी ही नहीं वो कैसे बनाएगी। और ये गन सिलेंडर, गन पाउडर, बंदूक कुछ उसने सुना भी नहीं है। इसलिए अभी तो सेफिरो फुल इंजॉयमेंट के मूड में है और वो आइक को भी इनवाइट करती है। लेकिन आइक अभी मस्ती के मूड में नहीं था और वो सेफिरो को लेके जाता है। तो जब आइक सेफिरो को मना रहा था, दूसरी ओर बाइस्टो को एक अच्छी तलवार मिली थी जो ब्लैक ड्रैगन से बनी हुई थी। मगर बाइस्टो को दूसरी ही खिचड़ी पका रहा था जीतने के लिए। और तभी उस रात आइक ऐसे नहा के जब अपने रूम में जाता है, तभी एक कोट उसके तरफ उड़ा हुआ चला आता है। तो उसे लगा शायद तक शैतान का ये काम होगा, लेकिन ये एक्चुअली डीमन लॉर्ड थी। तो वो तुरंत अपने घुटनों पे बैठ जाता है डीमन लॉर्ड को देख के। लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि उसने अपना मास्क तो पहना ही नहीं है। तभी डीमन लॉर्ड आइक को एक चीज़ देती है जो वो बनाने की ट्राई मार रहा था। तभी आइक ऐसा भोला बनने की ट्राई करता है कि वो आइक है ही नहीं। लेकिन डीमन लॉर्ड उसको बताती है कि नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे मालूम है वो आइक ही है। क्योंकि ये बात रोमबर्ग ने उसे पहले ही बता दी थी कि आइक को उसने अपना पूरा मैजिक और नॉलेज सब दे दिया है और सीक्रेट भी बता दिया कि आइक एक इंसान है। लेकिन अगर उसे मालूम था तो अब तक उसने कुछ किया क्यों नहीं, आइक कहता है। तो अब यहाँ पे डाइकोटेन कहती है कि उसका एक सपना है, लेकिन वो कितने भी ताकतवर बने ये इतना इनफ ही नहीं है इस सपने को पूरा करने के लिए। अब डाइकोटेन का ये सपना था कि वो पूरी दुनिया अपने हिसाब से वो बनाए और इस सपने को सच करने के लिए जितने हो सके उसे उतने बंदे चाहिए अपने अंडर में। और डीमन लॉर्ड को लगता है आइक बहुत ही ज़्यादा ऐसे सर्विस अपनी ऑफर कर सकता है, इसलिए वो आइक को कहती है कि क्या वो उसे सपोर्ट करेगा कि नहीं। तो आइक कह देता है उसका फुल सपोर्ट है उसे, और ये सुन के फिर वो चली जाती है। अब डाइकोटेन ने जो बंदूकें दी थी वो सेफिरो को बताता है, मगर बंदूक में गोली चाहिए थी, इसीलिए वो सेफिरो का अब काम था। लेकिन सेफिरो ने कुछ ज़्यादा ही ओवर साइज गोली बना दी थी, इसीलिए उसने बोला कि भाई छोटी थोड़ी होनी चाहिए जो इस पाइप में फिट हो, और अगर जो वो ये काम सीरियसली नहीं लेगी तो वही मारी जाने वाली है। तभी सेफिरो एकदम जैसे पाइप में फिट हो सके वैसी गोली बना दी और आइक ने वहीं पे उस गन का टेस्ट करके सबको दिखाया कि कितनी ताकत है इस बंदूक में। और तभी वहाँ पे आइक की एक असिस्टेंट आ जाती है ये बताने के लिए जो उसने काम सौंपा था वो हो चुका है। लेकिन वो तो ये बात देख के सरप्राइज हो चुकी थी कि चारकोल, सल्फर और सेप्टर को ऐसे एक्सप्लोजन में तब्दील कर सकते हैं। तो आइक कहता है कि इसे गन पाउडर कहते हैं और अभी उसे ये भारी मात्रा में चाहिए। तो सेफिरो को ये कहता है, लेकिन सेफिरो इस लड़की को कह देती है क्योंकि ऐसे डिटेल वर्क उसके स्किन के लिए हानिकारक है। फिर इसके बाद अब ड्यूल का टाइम आ चुका था। बाइस्टो और आइक दोनों रेडी थे अपने पपेट्स के साथ और पूरी डीमन आर्मी वहाँ पे देखने के लिए आई थी। तो अब डीमन लॉर्ड के अंडर में इन दोनों की फाइट चालू हो जाती है। अब आइक के पपेट्स के पास सिर्फ शील्ड थी, लेकिन उसके कंपेयर में बाइस्टो के पपेट्स के पास तो ऐसे पूरा आर्मर और इक्विपमेंट्स थे। तो बाइस्टो को लगा कि उसकी जीत तो पक्की होने वाली है क्योंकि आइक के पास सिर्फ ढाल है। और तभी आइक ने ये नोटिस किया कि जो आर्मर और जो तलवार बनी है वो सब डेमेस्कस स्टील की है जो बाइस्टो के पपेट्स ने पहन के रखे है। और ये सब जो चीज़ें थी वो बाइस्टो बताता है कि डीमन लॉर्ड ने खुद उसे दी है, इसलिए वो भी चाहती है कि बाइस्टो जीते। अब आइक यहाँ पे कंफ्यूज है कि आखिर डीमन लॉर्ड चाहती क्या है, फाइट को इक्वल रखना चाहती है या फिर उसका वो टेस्ट लेना चाहती है। खैर जो भी हो, जीतने के बाद वो उसे पूछेगा। फिलहाल के लिए तो अभी उसको अपने ड्यूल पे ध्यान देना है। अब रेफरी के इशारे के साथ ड्यूल चालू हो जाती है और ड्यूल के स्टार्टिंग में ही बाइस्टो लीड ले लेता है। वो बहुत सारे पपेट को खराब कर देता है, लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब आइक अपनी बंदूकें निकालता है। अब एक शॉट और एक पपेट खत्म, और इसी के साथ आइक उसके सारे पपेट को खत्म कर देता है बंदूक पे। तो अब बाइस्टो का जीतने का कोई ऐसा चांस ही नहीं था, इसीलिए डीमन लॉर्ड खुद वहाँ पे आ जाती है और उसे कहती है कि भाई उसके पास दो ऑप्शन है, खुद मरे या फिर उसके हाथों मारा जाए। मगर बाइस्टो भी तीसरा ऑप्शन चूज करता है। उसके पास प्लान बी था और उसके स्पाई ने डायरेक्टली डाइकोटेन पे ही हमला कर दिया, लेकिन डाइकोटेन ने उस एरो को पकड़ लिया, लेकिन उस एरो पे फटाका लगा हुआ था जो उसके मुंह पे फट जाता है। अब इससे वो डीमन लॉर्ड आर्मी को भी खत्म करना चालू कर देता है क्योंकि उसे पूरा डीमन किंग ही बनना था। और यहाँ पे हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है।